जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती, माँ न्यावली की कालका आपकी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज की जानकारी माँ न्यावली की कालका के विषय में है, और ये जो जानकारी है एक ऐसी दुर्लभ जानकारी है कि शायद ही कुछ जो पुराने भक्त हैं उनको ही ये कहानी जो है मालूम होगी, क्योंकि मैंने माँ न्यावली की कालका के विषय में पहले भी चैनल पर एक वीडियो बना करके डाली है। परंतु ये जो देवी न्यावली में पूज रही है माता, वो वास्तविकता में देवी कहाँ की हैं और किस प्रकार ये न्यावली में आई हुई हैं, इसके विषय में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं दूंगा। और दूसरी बात, इनका जो भोग प्रसाद है, इनके गुरु जो हैं और इनके साथ चलने वाली सोंज जो है क्या क्या है, वो मैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे कि माँ न्यावली की कालका जो है ढाके बंगाले की देवी हैं। ढाके बंगाले से जो है ये मलनपुर खेड़े में आई हुई हैं। कुछ लोग इसको मोलमपुर खेड़ा भी बोलते हैं और कुछ लोग जो है इसको मलनपुर खेड़ा बोलते हैं। और ये जो है बहुत ही उग्र देवी हैं, उग्र स्वभाव की देवी हैं, और इनके साथ चलने वाली शक्तियाँ जो हैं वो भी बहुत उग्र हैं। अब इनका जो इतिहास है वो बनता है दो दोस्तों से। दो दोस्तों से मतलब दो दोस्त थे, एक थे न्यावली के और एक जो थे वो थे मलनपुर खेड़े के, जिसको मलनपुर खेड़ा बोलते हैं। अब ये भी बताया जाता है पुराने बुजुर्ग द्वारा, पुराने गुरुओं के द्वारा, ये जो कहानी मैं बता रहा हूँ वो मैं अपने गुरु के माध्यम से ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो ज्ञान दिया है मेरे गुरु जी ने ही मेरे को दिया है। और उन्होंने बताया था कि पहले जो है ये काफ़ी वर्ष पुराने की मतलब बात है, कि कम से कम 800-900 वर्ष पुरानी बात है, जब यहाँ पर ये गांव नहीं था न्यावली, जिसमें माँ न्यावली पूज रही है। इसके ही एक कुछ दूरी पर चलकर एक गांव था जिसका नाम था कुरक्यावली। कुरकावली करके उसका नाम था गांव का। वहाँ के एक भगत थे और एक भगत थे मलनपुर खेड़े के। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि ये इस माता का इतिहास बनता है दो दोस्तों थे। जब दो दोस्त थे तो इन दोनों दोस्तों में जो है काफ़ी गहरी दोस्ती थी, और दोस्ती के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे के घर आया जाया करते थे। उठा बैठ इनकी अच्छी थी, हुक्का पानी। अब इनमें बातों बातों में बात छिड़ती है दोनों दोस्तों में कि अगर तेरे घर पर बेटी होगी और मेरे घर पर बेटा होगा तो मतलब हम दोनों उन दोनों बच्चों की शादी करेंगे और तेरी बेटी मैं लूँगा, वो तेरी बेटी मेरे घर की बहू बनेगी। दूसरे भगत कहते थे उधर के कि अगर मेरे घर बेटा हुआ और तेरे घर बेटी हुई तो तेरी बेटी मैं लूँगा। मतलब दोनों दोस्तों में ये बात थी। अब समय बीतता गया, होता क्या है, जो गांव था कुरकावली में जो है बेटा होता है, और मलनपुर खेड़े में जो है बेटी का जन्म होता है। बेटी का जन्म होने के बाद जब वो समय बीतता जाता है और जब वो जवान हो जाते हैं, जब उनका शादी का जो है, जैसे कि दोनों दोस्तों में बात हो रखी थी पहले, और जब शादी का समय आता है तो उन्होंने जो है अपने वचन को, अपनी दोस्ती को कायम रखते हुए और अपने वचन को जो है पानी देने की बात आई तो उन्होंने जो है दोनों बच्चों का जो है रिश्ता और जो है शादी वादी उन्होंने जो है कर दी। जब शादी की तो शादी से पहले उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारी कोई मांग तो नहीं है। तो जो कुरकावली के भगत थे उन्होंने कहा कि हाँ मेरी एक मांग है। तो उन्होंने कहा हाँ क्या। तो उनके घर पे क्या है, उस समय गरीब पुराना ज़माना था, उस समय कुछ ऐसा था नहीं। तो उस जगह जो है बताते हैं कि जो मलनपुर खेड़ा है, मोलमपुर खेड़ा जिसको बोलते हैं कुछ लोग, तो वहाँ पर जो है मतलब वन था बांस का, और वहाँ पर जो है बांस बहुत होया करते थे। तो उनके घर पर जो है बांस उन्होंने काट करके रखे थे, सीधे सीधे बांस, तो अच्छे लग रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो बांस की पूली है ये जो मुझे है मतलब दहेज में चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, ये तो हम तुम्हें दे देंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनकी जो बात हुई, इस तरीके से शादी हुई, और दहेज में जो है वो बांस की पूली जो है वो ले करके आ गए। अब
उस बाँस की पूली के अंदर ही, उस बाँस की पूली के अंदर ही जो है माँ न्यावली की कालका कुर्क्यावली में आई थी। अब कुर्क्यावली के बाद ये न्यावली में कैसे पुज रही हैं ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। कुर्क्यावली के बाद जब माता आई कुर्क्यावली गांव में मलनपुर खेड़े से बांस की पौड़ी के अंदर, क्योंकि ये एक देवी ऐसी है जो डोले पर चलती हैं। बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी हैं जैसे कि बाबा कलुआ वीर जैसे काले देव हैं, और माँ गुड़गांव की मसानी माँ शीतला, और खादराबाद कालका, न्यावली की कालका, और भी बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी हैं जो कि डोले पे चलती हैं। तो ये जो है आ गई। अब होता क्या था पुराने टाइम में, जैसे कि गाड़ी बैल चलाते थे, हल बैल चलाते थे, ज़मीन जोता करते थे बैलों से ही। तो जिस लड़के की मतलब शादी हुई थी, उन्होंने क्या किया, एक सुबह जो है भगत जी जो है कहीं पर जो है, जो भगत जी थे जिनको वर्तमान में माँ न्यावली वाली का गुरु कहा जाता है, जिनको टिड्डा गुरु कहा जाता है। अब टिड्डा गुरु जो है कहीं पर अखाड़ा खेलने भक्ताई करने के लिए गए हुए थे, वो घर पर नहीं थे। तो उनके लड़के ने सोचा मैं चलो ज़मीन जोत करके आता हूँ। उन्होंने बैल लेकर के, हल लेकर के जैसे वो निकले तो उन्होंने सोचा कोई नहीं, इनको हाँकने के लिए एक लकड़ी ले लेता हूँ, मतलब एक पैनी ले लेता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उसमें से उस बाँस की पूली में से एक छोटा सा बाँस की पैनी निकाल के बनाई, एक बाँस निकाल करके बैलों को हाँकने के लिए। अब वो जैसे ही लेकर के चले तो एक नीम के पेड़ में, जैसे कि ये जो आता है, ये इनके खेत जो पड़ते हैं वो खेत पड़ते हैं जो जहाँ वर्तमान में इस समय माता न्यावली का मंदिर है, वहाँ पर नीम का पेड़ है। उधर उस साइड में इनका न्यावली साइड में जो है इनके खेत पड़ते थे। जैसे इन्होंने जा कर के वहाँ नीम के पास जैसे जा रहे थे निकल के, वहाँ पर जो है इनका हल जो है फंस जाता है। बैल हल लेकर जा रहे थे, हल फंस जाता है। तो उन्होंने बहुत कोशिश की परंतु उनका जो हल नहीं निकला। तो उन्होंने गुस्से में जो है वो पैनी जो है बैलों के मार दी। वो पैनी बाँस की जो पैनी थी, जो बाँस की कुछ लोग पोरी भी बोलते हैं, वो बताऊंगा कि क्या है उसकी। तो जो उन्होंने बैलों के मारी, तो होता क्या है कि वो दोनों बैल मर जाते हैं, और जिसने मतलब पैनी मारी थी वो लड़का भी जो है मर जाता है वहाँ पे। इनकी तीनों की मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद माता जो है जहाँ पर भक्ताई कर रहे थे टिड्डा गुरु, वहाँ पर जा कर के माता ने उनको दर्शन दिया और बता दिया कि मैं तेरे पुत्र और तेरे जो बैल थे वो दोनों में मार आए हूँ। तो इन्होंने कहा कि माता ऐसा क्यों किया तुमने? तो माता ने बताया कि तुम कहाँ से हो, कौन हो, मतलब टिड्डा गुरु ने पूछा। तो माता ने बताया कि मैं वहाँ से आई हूँ, मलनपुर खेड़े से, ऐसे और उस चीज़ में आई थी, और तेरे लड़के ने ऐसे करके जो है उसके पैनी मारी है, तो वो भी मैं उसको भी मारे आई हूँ, और तेरे दोनों बैल जो मारे। तो उन्होंने कहा जो भी गलती है मैं मानने के लिए तैयार हूँ, और जो आप बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरा बेटा जो है मुझे जीवित कर दो। तो माँ ने कहा ठीक है, तू मेरा मंदिर बनवा दे, मैं तेरा बेटा जो है तुझे पुनः लौटा दूँगी, और जो है मैं तेरा बेटा जो है जीवित कर दूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा मंदिर बनवाऊँगा, और मंदिर बनने के साथ साथ तुम्हारा भोग प्रसाद भी लगवाऊँगा, और जो भी यहाँ पर जो है जात लगवाऊँगा, और तुम्हारा जो है नाम जो है हर जगह मैं करवाऊँगा। तो माता की और टिड्डा गुरु की ये बात हो जाती है। उसके बाद जो है माता और टिड्डा गुरु वहाँ से जो है अपना अखाड़ा छोड़ करके आते हैं, और फिर माता जो है उनके बच्चे को और उन दोनों बैलों को पुनः जीवित कर देती है। तो इस तरीके से माता न्यावली की कालका का मंदिर जो है इनके खेतों के साइड में मतलब न्यावली जहाँ इस समय है, न्यावली जहाँ पर वर्तमान में माँ न्यावली का मंदिर है, उस साइड में मतलब मंदिर बनाया इनका। और माता का जो है आज भी वहाँ पर मंदिर चल रहा है। तो माता के जो मंदिर का इतिहास है वो कई सौ वर्ष पुराना है, 800-900 वर्ष पुराना है, और माता की जो है बहुत मान्यता है। और माता जो है सातों बिरादरी में पूजती हैं, और हर तरीके का काम करने में सक्षम है। रोग धोग किसी भी तरीके का, तंत्र काटो, भूत प्रेत, जिन्नात मसान, किसी भी देवी देवताओं को रोकने में माता सक्षम है, बहुत पावरफुल शक्ति है। और इनका जो जैसे कि भोग मैंने बताया, इनकी कढ़ाई होती है, पंचमेवा डाल करके देसी घी के हलवे में कढ़ाई होती है,
शराब की धार लगती है, लौंग बतासे कपूर धूप जायफल, और इनको जो है सूअर की पठिया की जो है बलि लगती है। माता न्यावली की कालका को सूअर की पठिया की बलि लगती है। और इनके साथ चलने वाली शक्तियाँ जैसे टेड्डा गुरु और वीर बंगाली, मरघट की कालका, माई चमंडा और जो गुड़गांव की मसानी और नथिया माई, बाबा काले देव भी मां न्यावली वाली के साथ चलते हैं। और बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो कि मतलब अत्यधिक देव शक्तियों के साथ मतलब चलती हैं, अत्यधिक शक्ति माता के साथ मतलब चलती हैं। ऐसा कोई देवता नहीं है जो माता कहे और देवता मतलब माने ना। तो ये बहुत पावरफुल शक्ति है। इस प्रकार से मतलब माता का जो मतलब इनका इतिहास है वो कुछ इस प्रकार से है। और शायद ही किसी ने यूट्यूब पर इस तरीके से मतलब माता का इतिहास, मां न्यावली वाली का इतिहास बताया होगा, क्योंकि मेरे गुरु की घर की कुल देवी हैं और मेरे गुरुजी ने ही ये मुझे इतिहास बताया है, जो कि मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब पर मां न्यावली वाली के विषय में बहुत ही कम जानकारी है। बाकी जो है और देवी देवता हैं, जैसे कि बहुत सारे देवी देवता हैं, बाबा कलुआ पवन हैं, बाबा सबल सिंह बावरी हैं और चीज़ें। और माता न्यावली की कालका के साथ बाबा सबल सिंह भी चलते हैं और भी चीज़ें चलती हैं, पांचों बावरी चलते हैं या और चीज़ें चलती हैं बहुत सारी। तो ये जो माता है ये बहुत उग्र स्वभाव की हैं। जिसके घर में इनको सही समय से इनका भोग प्रसाद दिया जा रहा है, जिनके घर की कुल देवी हैं, तो ये उनके घर को भर देती हैं। और जो लोग इनको पूछते नहीं हैं, इनका समय से भोग प्रसाद नहीं देते हैं, तो उनको ये कंगाल भी कर देती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, आपने जाना होगा माता का इतिहास किस प्रकार से ढाके बंगाल से मलनपुर खेड़े से जो है माता न्यावली की कालका न्यावली में आई हुई, रुस्तमपुर न्यावली में, और इनका जो है भोग प्रसाद लगता है। इस समय जो मंदिर है वर्तमान में न्यावली में है। और इनके मंदिर पर सातों जात जो है मत्था टेकती हैं। और माता जो है गोद भी भरती हैं। गोद भरने में और मतलब संतान प्राप्ति के लिए माता जो है बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से जानी जाती है कि माता जो है बहुत जल्दी संतान की प्राप्ति के लिए, अगर जो भी लोग इनके पास सच्ची श्रद्धा लेकर सच्चे मनोकामना से जाते हैं तो इनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी करती है। परंतु ये जो भी लोग इनके पास मत्था टेक के आते हैं और जिनकी भी इन माता ने जो भी गोद भरी हो या कोई भी उनकी जायज़ मनोकामनाएं पूरी की हो, तो मैं उन लोगों से सभी से ये विनती करता हूँ कि जैसे हम माता आपका काम कर देती है, आप चाहते हो कि आप आगे भी सही रहो, तो माता का जो है भोग प्रसाद समय से निकलवा दिया करो। परंतु आपके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जैसे ये काम करने के लिए जितनी तीव्र गति से कार्य करती हैं उतनी तीव्र गति से ये नुकसान करने में भी सक्षम है। ठीक है ना। तो एक छोटी सी जानकारी थी माता न्यावली की कालका के विषय में कि मां न्यावली की कालका ढाके बंगाल से मलनपुर खेड़े और मलनपुर खेड़े से जैसे कि ये रुस्तमपुर न्यावली में कैसे आईं, और जब ये किसी के शीश सवारी खेलती हैं तो ये बूझा निकालने में या किसी भी चीज़ में मतलब सक्षम है। अगर किसी भी भाई बंधु को मेरे से ज़्यादा कोई जानकारी अगर पता है तो भाई मैं उसे अपना बड़ा भाई समझ के या अपना गुरुजन समझ के, इसमें कोई नहीं है। देखो, ज्ञान को कभी छुपाना नहीं चाहिए, ज्ञान को जो है उजागर करोगे, ज्ञान ख़त्म नहीं होना चाहिए, ज्ञान जो है बढ़ता रहेगा। मेरे को जितना पता है मैंने आपके साथ साझा किया, आपको ज़्यादा पता है तो आप मेरे साथ साझा कर सकते हो। इसमें मैं किसी भी भाई बंधु से अपने किसी भी तरीके की जिद बहस जिरह नहीं करना चाहता। किसी भी वीडियो में मैं कहता हूँ आपके पास ज्ञान है, आप मुझे बता रहे हो, ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छी बात है, मैं भी लोगों के साथ ज्ञान साझा कर रहा हूँ। तो मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भक्ताई से रिलेटेड वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका।